स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह। आज है 5 जून। 5 जून को जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को जून 2020 में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये गायत्री कुमार 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत के रूप में सेवारत हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी वेबसाइट पर एक रैप गीत जारी किया है जो लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना करता है क्योंकि कोविड-19 लार के माध्यम से फैल सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है, 1 मिनट 25 सेकंड की वीडियो क्लिप बताती है कि सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं थूकना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि धुआं रहित तंबाकू के सेवन के बाद थूकने से कोविड-19 का प्रसार हो सकता है। चलिए तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्र ने सुल्तानपुर लोधी गोविंदवाल साहिब खडेश साहिब के माध्यम से नकोदर से किस शहर के लिए एक नई ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के विकास की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमृतसर। अमृतसर की बात आती है। अमृतसर से गुरुदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से विकसित किया जाएगा और पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। इसके साथ नकोदर से गुरुदासपुर की ओर यात्रा करने के लिए विकल्प होंगे। जो पंजाब का राज्य पशु है वो है ब्लैक बक और राष्ट्र पक्षी है वो है नॉरेंशियल गौशाला और बांध है रणजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर स्थित है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में से किस चक्रवाती तूफान के अलीबाग में आने की संभावना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है निसारग। निसारग चक्रवाती तूफान है। इसके लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। गंभीर चक्रवाती तूफान निसारग के अलीबाग में आने की संभावना है। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में किसको बीजेपी दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? जून 2020 में किसको बीजेपी दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आदेश कुमार गुप्ता। आदेश कुमार गुप्ता को जून 2020 की इकाई में नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये जो आदेश कुमार गुप्ता जी हैं, 3 तिवारी को 2016 में भाजपा दिल्ली इकाई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पार्टी की दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसने औपचारिक रूप से मोबाइल अनुप्रयोग के IT सक्षम समाधान लॉन्च किया है जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों के व्यवस्थित रिकॉर्ड रखेगा और उन्हें कोविड-19 के परिणामों में सूचित करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुषमा चौहान। और ये सुषमा चौहान जी हैं, DC हैं जम्मू की। सुषमा चौहान ने औपचारिक रूप से मोबाइल अनुप्रयोगों के साथ IT सक्षम समाधान लॉन्च किया है। वे जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों के व्यवस्थित रिकॉर्ड रखेंगे और उन्हें कोविड-19 परीक्षणों के परिणामों के बारे में सूचित करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने राष्ट्रीय राजधानी में किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली पड़े हैं यह जानने में लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के CM हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने 2 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली पड़े हैं यह जानने में लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप दिल्ली कोरोना लॉन्च किया। ऐप को प्रतिदिन 2 बार अपडेट किया जाएगा, सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे, ताकि लोग अस्पतालों की नवीनतम स्थिति से अवगत हों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चल अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर है 2018। 2018 विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। साइकिल चलाने के लाभों पर जोर देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये किसके लिए मनाया जाता है? साइकिल चलाने के लाभों पर जोर देने के लिए। साइकिल चलाना न केवल किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 जून। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसके बारे में और आपको डिटेल में बताता हूँ। यह उन दयनीय जीवन स्थितियों को सामने लाता है जिनके तहत यह समुदाय काम करता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल विकसित किया है जो संक्रमण की पहचान करने के लिए रोगियों की छाती के एक्सरे का उपयोग करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो यूनिवर्सिटी है पुणे में है। पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल विकसित किया है। चलिए, यह संक्रमण की पहचान करने के लिए रोगियों की छाती के एक्सरे का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? एक्सरे का। रोगियों की छाती के एक्सरे का उपयोग करता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी, एक आधिकारिक बयान के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। श्री त्रिपाठी विनोद कुमार की जगह लेंगे और जो प्रदीप कुमार हैं ये विनोद कुमार की जगह लेंगे जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए। इस कार्यभार से पहले वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो और अन्य सामाजिक अनुभवों के लिए अपने संगीत को लाइसेंस देने के लिए निम्न में से किसने फेसबुक के साथ एक वैश्विक समझौते की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सारेगामा। सारेगामा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो और अन्य सामाजिक अनुभवों के लिए अपने संगीत को लाइसेंस देने के लिए सारेगामा ने फेसबुक के साथ एक वैश्विक समझौते की घोषणा की है। लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल में गाने भी जोड़ सकेंगे। अब से लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल में गाने भी जोड़ सकेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्ट पब्लिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 23। हाल ही में स्टार्टअप पब्लिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर? 23वें स्थान पर है। रैंकिंग का नेतृत्व अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने किया है। जो रैंकिंग का नेतृत्व जो किया है
वो क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज के लिए NIIFL और आयाना रिन्यूएबल पावर के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनेशनल लिमिटेड। इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने NIIFL और आयाना रिन्यूएबल पावर के साथ समझौता किया है। इस्कॉन इंटरनेशनल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अवसरों की खोज के लिए NIIFL और आयाना रिन्यूएबल पावर के साथ समझौता किया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बारे में और आपको डिटेल में बताता हूँ। NIIFL और इस्कॉन बुनियादी ढांचे की परियोजना के दौरान रणनीतिक साझेदारी का मूल्यांकन करेंगे और समझौतों के अनुसार संयुक्त उपक्रम व्यवस्था के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पहचान, बोली लगाने और निष्पादित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है कुवैत। 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। वह वर्तमान में कहाँ के राजदूत हैं? स्विट्जरलैंड के। उम्मीद है कि जॉर्ज जल्दी अपना नया कार्यभार संभालेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जून 2020 इनमें से किसने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना? जून 2020 में इनमें से किसने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना? तो इसका आंसर है IIFL। IIFL ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। तो IIFL की फॉर्म है, आपको ये जानना जरूरी है कि IIFL की फॉर्म क्या है। IIFL की फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया है? हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया है? हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में किसको नामित किया है? तो इसका आंसर है लवलीना बोरगोहन, सिमरनजीत कौर, मनीष कौशिक। इन तीनों को ही नामित किया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो मैं इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। जो पंगल जो एशियाई खेल चैंपियन भी है, इन्होंने कोई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं जीता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने सुब्रह्मण्य सुंदर के काल को बढ़ा दिया है। वह किस बैंक के MD और CEO हैं? तो ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर है हाल ही में। तो ये लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं।